बात करते हैं बीकानेर की। नौतपा शुरू होते ही गर्मी ने अपना भीषण शुरू दिखाया। भयंकर गर्मी का रौद्र रूप। इतनी गर्मी की अंडे से आमलेट बन गई है। जी हां, पारा पहुंचा है 48 डिग्री। राजस्थान में पिछले 10 दिनों से पारा 45 डिग्री से ऊपर ही है। तो गर्मी इतनी ही है कि एसी कूलर सब इसके आगे फेल होने की कगार पर है। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरजना। आप देखने लग रहे हो न्यूज फॉर इंडिया। अभी अपने राजस्थान में चल रही है सबसे भीषण गर्मी के दिन। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कई दिनों से राजस्थान का जो तापमान है 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है। और यहाँ पे कई प्रकार की ऐसी बातें भी हो रही हैं कि अपने जो राजस्थान की जो दोरों की धरती है वहां पे कई बार अंडे बॉईल होते हैं। कई कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पापड़ है वो भी सिक जाते हैं। तो उसी का एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं भी यहाँ पे अपने जो राजस्थान की जो टीले हैं, मैं फिलहाल जिस जगह पे खड़ा हूँ वो अपने बीकानेर जिला है। वहां पे लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे टिल्ले टिल्ले चारों तरफ। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, देख लीजिएगा आप कि राजस्थान के टिल्ले कैसे कैसे होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात है ये कि एक्सपेरिमेंट इसलिए आए हैं अपन कि ये जो अंडा है यहाँ पे बॉईल होगा या नहीं होगा। अपने पास में एक प्लेट भी है, उसमें अपन डाल के देखेंगे कि भाई इसमें आमलेट भी बनती है या नहीं बनती है। अपने पास में यानी काफी अंडे हैं। अब हम दो जने साथ में, मेरे साथी भी एक धनपत जी भी साथ में है। हम दोनों मिलके अभी देखते हैं कि ये जो अंडा है इसको फोड़ के देखते हैं कि आमलेट बनेगा या नहीं बनेगा। थोड़ा कैमरामैन से भी मेरा थोड़ा आग्रह रहेगा कि वो थोड़ा इस चीज को निरंतरता दिखाए रखें। मैं धनपत जी से कहूंगा थोड़ा इसको फोड़ने के लिए कुछ औजार लाया जाए, क्योंकि हमने जो अंडा है वो फोड़ के इसमें डाल दिया। ये हमने आमलेट जो बना के जो बतानी थी कि आप राजस्थान की जो गर्मी जो कितनी है गर्मी, उसमें आमलेट बनता है नहीं बनता। आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हमने डाला उसमें, आप देखो, मेरा कैमरामैन से निवेदन है कि वो दिखाए कि ये जो डालते हैं इसमें देखो कितना गाढ़ा हो गया ये। तो अपन मान सकते हैं कि राजस्थान की जो गर्मी है वो एक हार्ट जलाने वाली या कह दें कि खाल जलाने वाली जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे। सबसे ज्यादा तो बात ये देखो, आपसे मैं बात कर दे एक लकड़ी से मैं आपको ये आमलेट थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ऐसे तो आप भी कहोगे ये आप झूठ बोल रहे हो या सच नहीं बता रहे हो। ये देखो आप, कितना गाढ़ा हो चुका है ये देखो। यानी कि गर्मी इतनी है कि इसमें आमलेट भी बन जाए। ये गर्मी है यहाँ की राजस्थान की, यानी कि इतनी गर्मी है फिलहाल। बीकानेर है जो अभी फिलहाल 7वें नंबर पे चल रहा है। यानी कि अपना बीकानेर तो कुछ ही नहीं, बीकानेर से जो और भी टॉप है जैसे फलोदी, फलोदी का तापमान यहाँ से भी बहुत ज्यादा रहता है। और फिर बात करते हैं चूरू जिले की, चूरू जिला भी इससे भी ज्यादा हाई रहता है। अपना बीकानेर है वो सिर्फ तीसरे नंबर, कभी तीसरे पे रहता, कभी अभी फिलहाल की बात करें तो अपन 7वें नंबर पे है। यानी राजस्थान की जो गर्मी है वो 7वें नंबर पे है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने अंडा डालते ही कैसे ये एकदम गाढ़ा हो गया। यानी इसको अगर कम से कम अगर 10 या 15 मिनट रखिए तो ये एक आमलेट बन सकता है, पूरा पूरा एक प्रॉपरली तरीके से आमलेट बन सकता है। कैमरामैन से निवेदन एक बार फिर दिखाएं, क्योंकि ये देखो व्हाइट होना भी स्टार्ट हो गया। यानी इसको भी कम से कम अपने को है 4 या 5 मिनट हुए, उसमें ये इतना गाढ़ा हो गया। तो अपन मान सकते हैं कि अपने राजस्थान की जो गर्मी है वो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। तो मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह यही रहेगा कि आप अपने घर घर पे जो छतों पे जो अपने जो पक्षी होते हैं उनके लिए पानी डालने के लिए जो पात्र होते हैं, मिट्टी के बर्तन आते हैं, उनको रखें या कुछ भी रखें। लेकिन पानी की व्यवस्था आप जो पशु और पक्षी दोनों के लिए बना के रखें, क्योंकि ये जो गर्मी है वो इतनी गर्मी है कि इसमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। अपने साथ में एक जीव प्रेमी भी जुड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं अपन। जैसा कि धनपत जी, अगर अपन इस गर्मी के अंदर बात करें, ये जो फिलहाल जो अपने राजस्थान में जो गर्मी पड़ रही खासकर, यानी कि अपन बात करते हैं पूरे अगर भारत में, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है इस टाइम। तो इसमें जो आप जो पर्यावरणवादी हो आप, तो इसको रोकने के लिए क्या 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 उपाय करने चाहिए अपने को? सर, इसको रोकने के लिए सबसे पहला उपाय है पेड़ पौधे। जितने पेड़ पौधे लगाओगे उतनी ही ज्यादा गर्मी कम पड़ेगी। यानी कि अपन माने तो बात करें तो अपने राजस्थान में जो सर्वाधिक जो गौवंश अपने राजस्थान में ही है। जी जी। तो इन गोवंशों में अभी पिछले दिनों में, चलो अपन राजस्थान की बात करते हैं, तो अभी राजस्थान में जो लू की चपेट से कम 9 लोगों की मौत हो गई। तो यानी ये जो बेजुबान जो जानवर है इन, बेजुबान की लू में सबसे ज्यादा प्रतिदिन 2 या 3 गोवंश गोचर के अंदर लू के कारण मर रहे हैं। ये अपने क्यों? बीकानेर बीकानेर की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, बीकानेर, सिर्फ बीकानेर बीकानेर की। यानी पूरी राजस्थान की बात करें तो कम से कम 50-60 हो सकती है। बिल्कुल उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। लेकिन बीकानेर में अगर ये छोटा सा बीकानेर, इसके अंदर अगर 2-3 गोवंश प्रतिदिन मर रहे हैं सिर्फ इस भयंकर गर्मी के कारण, क्योंकि उनको पेड़ पौधे गोचर के अंदर बहुत कम लगे हुए हैं। उनको बैठने की छांव नहीं मिलती, छांव नहीं मिलने के कारण वो मर रहे हैं। तो इसमें जो अपना जो सरकारी प्रशासन उससे आपका, उनसे आप अपना क्या आग्रह रहेगा, उनको क्या करना चाहिए इसके लिए? देखो, प्रशासन से एक ही अनुरोध है कि गोचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए। वन विभाग क्षेत्र है उसमें भी लगाएं। पेड़ पौधे जितने ज़्यादा लगेंगे उतने ज़्यादा गोवंश भी बचेंगे और मनुष्य को फायदा है।
धन्यवाद धनपत जी का। धनपत जी ने अपने को बताया कि अगर इस भयंकर गर्मी को अगर रोकना है तो अपने को पेड़ लगाने बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना जो पर्यावरण जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। क्योंकि अपने जो ये जो कल कारखाने हैं और अपने जो वाताकुलन जो लगा रखी है, यानी एसी बोलते हैं अपन, एसी लगा रखी है, उनकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसकी वजह से अपना जो टेम्परेचर है वो दिन पर बढ़ता ही जा रहा। अगर आज ये हालात है तो आने वाले कल में क्या होगा ये भी आप देख नहीं पाओगे कि कितनी हालत अपनी खराब हो सकती है। धन्यवाद सा, राम राम सा। मैं हूं आपका साथी लक्ष्मण सिंह सुरदना। आप देखने लग रहा न्यूज फॉर इंडिया।